अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में जापानीज लोगों की चीज़ों का स्टोर जहां मिले आप लोगों को बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें मुनासिब प्राइस में और क्या-क्या यहां पे मिलता है और किस सिटी में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मैंने बहुत सारे स्टोर भी दिखाए हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन स्टोर दिखाए हैं, काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ स्टोर दिखाए हैं और काफ़ी ज़्यादा मेक्सिकन स्टोर दिखाए हैं जो हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वगैरह के। आज मैं गई थी जापानीज़ स्टोर में, यहाँ पे टोटली जो आप लोगों को चीज़ें नज़र आएँगी, उनकी प्राइसें भी और सब कुछ जो नज़र आएगा आप लोगों का वो है मेड इन जापान का। काफ़ी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी अच्छी मिलती है यहाँ पे, उनकी प्राइसें भी अच्छी हैं, मुनासिब हैं। अच्छा, कौन-सी सिटी में? सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल आ जाते हैं कि जी आप लोगों ने लोकेशन नहीं बताई, आपने स्टोर का नेम नहीं बताया तो हमें लोकेशन नहीं पता चली। ये डाइसो का स्टोर है इन योंकर्स में, आप लोग जाते हो स्टॉप एंड शॉप पे, मैं आप लोगों को काफ़ी बार लेकर गई हुई हूँ। उसके साथ ही अमेजिंग सेविंग है, अमेजिंग सेविंग के साथ है जी डाइसो। जापानीज़ के लोगों की जहाँ पे प्रोडक्ट मिलती हैं और क्या-क्या वो लोग यूज़ करते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में। स्टोर की लोकेशन तो आपको पता चल गई। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले एंटर होते हैं तो राइट साइड पे है जी इनके काउंटर्स बने हुए हैं। चाइनीज़ के लोग और जापानीज़ के लोग काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो वो सेम सेम ही जैसे इनकी यूज़ की जाती हैं। प्रोडक्ट अच्छी है, काफ़ी आप लोगों को चीप मिलेंगी। सबसे पहले ये ज़रूरी बात है कि जब आप लोग यहाँ पे जाते हो, आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया पहले लेना होता था। फर्स्ट जब हम पहले जाते थे इस स्टोर पे, तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि इनकी भई प्राइस क्या है। अब ये जापानीज़ लोगों ने ये किया है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है, प्राइस टैग लगाई हुई है, साथ में डॉलर भी लिख दिया है। पहले इन्होंने ओनली जापानीज़ में लिखा हुआ होता था, इनसे पूछना पड़ता था। जैसे अभी मैं वॉच दिखा रही हूँ, वॉच की जो प्राइस है तकरीबन 8 टू 9 डॉलर्स थी। जो स्टार्टिंग में जब हम लोग जाते थे, हमें खुद भी समझ में नहीं आता था कि इसकी प्राइस क्या है। उन्होंने ऑलमोस्ट जैसे 500, 600, 300 इस तरह कुछ नंबरिंग करके लिखा हुआ होता था, तो वो हमें ईज़िली समझ में नहीं आती थी। अब अच्छा ये कर दिया कि साथ-साथ उन्होंने थोड़ा-सा जो डॉलर की जो प्राइस है वो थोड़ी-सी बड़ी करके उन्होंने राइट कर दी है, साथ ही पोस्ट लगा दिया है कि भई ये जो है इतने डॉलर का है, आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। जापानीज़ जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, काफ़ी आते हैं और योंकर्स में काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ एंड जापानीज़ भी लोग रहते हैं। जैसे मैंने एच मार्ट स्टोर दिखाया था, वो टोटली जो है वो चाइनीज़ एंड जापानीज़ का ही है। तो ये भी स्टोर उसी तरह का है, यहाँ पे आप लोगों को कौन-सी प्रोडक्ट मिलती हैं, हर चीज़ मिल जाती है। आप लोगों ने चाहे किचन की लेनी हो, घर की लेनी हो, डेकोरेशन की लेनी हो, टॉयज़ वगैरह लेने हो, एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, मेकअप की बात करती हूँ, यहाँ पे मेकअप की मैं आप लोगों को काफ़ी बार वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेकअप की जो प्रोडक्ट होती हैं, स्पेशली स्किन के हवाले से कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वो मैं इस तरह के स्टोरों की यूज़ नहीं करती क्योंकि उनकी क्वालिटी थोड़ी-सी चीप होती है, वो आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो वो थोड़ी-सी डेंजरस हो सकती है क्योंकि जब ये इन ऐसे स्टोरों से आप लोग लेकर आते हो चीज़, तो उनकी क्वालिटी थोड़ी-सी डाउन होती है। आप लोगों को स्किन के हवाले से थोड़ी-सी प्रोडक्ट इस तरह की वो यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। और ज़्यादा यहाँ पे इनके स्टोरों पे एक तो आप लोगों को कुकिंग की चीज़ें भी मिल जाती हैं, नूडल्स वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा खाते हैं और पास्ता, नूडल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको इनके हर स्टोर पे मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। हमें तो समझ में नहीं आता, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे होती हैं कि हलाल होती हैं, काफ़ी नहीं होती हलाल, तो इनके लिए ये चीज़ें आप लोगों को ईज़ी मिल जाती हैं इन अमेरिका में, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है। बर्तन इनके देखें, बर्तन काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं, कलरफुल हैं, कुछ ब्लैक में हैं, व्हाइट हैं और कुछ की शेप जो है केटल स्टाइल की बनी हुई है, डिफरेंट बनी हुई है। तो ये जो ज़्यादातर जो वो सूप वगैरह पसंद करते हैं, तो इसके हवाले से भी इनकी चीज़ें होती हैं। हमें समझ में नहीं आता काफ़ी चीज़ें कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन जापानीज़ या चाइनीज़ लोगों की वीडियोज़ में देखें तो ये ज़्यादातर जो है बाउल वगैरह या इस तरह की शेप के जो वो सूप में यूज़ करते हैं। नूडल्स हो गए या फिर सूप में, ये 2 चीज़ें ही हम लोगों ने ज़्यादातर देखी हुई होती हैं। तो ये इनके ऊपर देखें आप लोग, जो इनके बाउल्स भी हैं, उनके ऊपर भी मैंने
उन्होंने दिखाया, उन्होंने जापानीज़ में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जस्ट वो लिखा हुआ होता है। कलरफुल बर्तन्स होते हैं, बर्तन की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी मैंने अभी आप लोगों को नहीं दिखाई, काफ़ी मैंने वैरायटी दिखाई भी थी, काफ़ी मैंने नहीं दिखाई। ज़्यादातर जो मुझे यहाँ पे वैरायटी नज़र आई इनकी, वो जापानीज़ के जो ये नूडल्स होते हैं स्नैक्स में, और स्नैक्स भी चॉकलेट वगैरह या फिर ये नूडल्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी जो है इनके पास है। अच्छा, इनकी जो सॉसेस होती हैं साथ-साथ वो भी काफ़ी मेन से आपने वीडियोज़ में किसी में देखें, जैसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं हम लोग फ़ेसबुक या टिकटॉक के ऊपर, तो ये सॉसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे सोया सॉस हो गई, चिली सॉस हो गई, इस तरह की, तो ये जो है इनके साथ-साथ ये भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में थी। वो मैंने शॉर्टकट कर दिया क्योंकि मैं अगर एक-एक चीज़ दिखाने लगती तो काफ़ी लॉन्ग मेरी वीडियो हो जाती, तो इसीलिए मैंने जो है वो काफ़ी यही दिखाया है कि वीडियोस में इनकी ये जो प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पे इजीली मिलती हैं। ओनली जो जापानीज़ या चाइनीज़ ही इन स्टोरों पे नहीं आते हैं, यहाँ पे सब लोग जाते हैं, यहाँ पे वैरायटीज़ होती है। स्पेशली जैसे आजकल स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो बच्चों की जो प्रोडक्ट है, जो जो जब बच्चों की सप्लाई लिस्ट है, वो भी आप लोगों को मिल जाती है। अब करते हैं क्वालिटी की बात। क्वालिटी में देखें तो मुनासिब ही है। जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक छोटा-सा टॉय भी लेते हो बच्चों के लिए भी, तो वो टॉय जो है यहाँ पे $4 टू $5 का आप लोगों को मिल जाएगा। अगर चीप क्वालिटी होती है, अब जैसे डॉलर ज़ोन मैंने दिखाया हुआ है काफ़ी, वहाँ पे आप लोगों को 1 से $2 में मिल जाती है, $3 में भी मिल जाती है। सेम सिनेरियो यहीं पे है, आप लोगों को चीप चीज़ें भी मिलेंगी, लेकिन वो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है, काफ़ी मुनासिब मिलती है। इस स्टोर में ऑल प्रोडक्ट जो है वो जापान की है, मैन्युफैक्चर जो वो जापान की है। जापान से जो चीज़ें आती हैं वो ही इस स्टोर पे रखी गई हैं। किसी और स्टोर की प्रोडक्ट, किसी और कंट्री की प्रोडक्ट इस स्टोर पे नहीं है। स्टोर अमेरिका में है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो ऑल जो स्टफ़ है, वो सारा स्टफ़ जो कंप्लीटली स्टफ़ है, वो मेड इन जापान है। जापान की चीज़ों की क्वालिटी अच्छी होती है। हम लोगों ने अपनी कंट्रीज़ में देखा होगा मेड इन जापान, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, थोड़ी-सी एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी होती है। यहाँ पे वही बात आती है कि आप लोग कितने जो वो चीज़ें ले रहे हो, मीन्स कौन-सी क्वालिटी की चीज़ें ले रहे हो। आप लोगों को इस स्टोर पे सस्ती भी मिलेंगी, महँगी भी मिलेंगी, मुनासिब भी मिलेंगी। हाँ, सस्ती भी जो आप लोग लेते हो उसकी क्वालिटी की आपके ऊपर यूज़ के ऊपर हो जाता है कि आप लोग कौन-सी यूज़ के ऊपर ले रहे हो, कितना उसका इस्तेमाल है। यहाँ पे अगर मैं प्लास्टिक के बॉक्स की बात करूँ, हम लोगों ने वन टाइम उसमें स्टफ़ रखना होता है और उसको रख देते हैं, तो मीन्स वो क्वालिटी के लिए अच्छा ही है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक चलता है, एवरीडे जो वो नहीं किया जाता, ड्रॉप वगैरह नहीं किया जाता। यहाँ पे कुछ और वाइपर थे, क्लीनिंग का स्टफ़ था, वो मैंने यूज़ किया था, लेकर आई हूँ, क्वालिटी में मुनासिब लगा। ये $3 टू $4 का मुझे मिला था। और अच्छी बात ये है कि आप लोगों को एक ही स्टोर में सभी घर की चीज़ें हों, चाहे आपको बच्चों के स्कूल की सप्लाई हो, चाहे घर की हो, चाहे गार्डन की हो, चाहे किचन की हो, कहीं की भी हो, पूरे घर की चीज़ें वो मिल जाती हैं। चाहे इसमें बच्चों के टॉय क्यों ना हो, बच्चों के टॉय भी फ्लफ़ी वाले स्टफ़ मैंने आप लोगों को दिखाया था, उनका स्टफ़ काफ़ी अच्छा था, बेहतरीन था। अभी मैं वॉल पे जो लगे हुए पिलो दिखा रही थी, पिलो भी अच्छे थे, उनके कवर्स भी हैं। जो चीज़ें आप लोग सोचते हो, हम लोग काफ़ी टाइम वीडियोज़ में देखते हैं, तो ये जापानीज़ का स्टोर है, वहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ जो वो मिल जाती है। चाहे वो आप लोग किसी भी किस्म का लेना चाहो, मुनासिब कीमत में लेना चाहो, तो वो भी मिल जाती है, क्वालिटी मुनासिब है। प्राइस आप लोगों को बोलेंगे, कहेंगे कि भई आप लोगों को 199 नज़र आ रही है, लेकिन सब चीज़ों की प्राइसें 199 नहीं है। छोटी-सी चीज़ होगी, उसकी उसकी जो प्राइस है उन्होंने लिखी है वो 199। जो मॉप वगैरह हैं, जो बड़े स्टफ़ हैं, उनकी प्राइसें हाई हैं। मिसाल के तौर पे कम से कम आप लोगों को यहाँ पे $8 टू $9 में अगर एक मैं मॉप लेना चाहूँ, उसके जो आप न कहते हैं कि यहाँ पे उसका एक्स्ट्रा जो है पीसेस लेना चाहूँ, उसकी प्राइस जो है $2 होगी, या फिर मैं कंप्लीटली सेट लेना चाहूँ, उसकी प्राइस जो होगी $9 टू $10 होगी। चीज़ों के ऊपर है, कौन-सी आप लोग चीज़ ले रहे हो, कौन-सी आप लोग क्वालिटी ले रहे हो, क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी बार बोल चुकी हूँ। और यहाँ पे अब ये आप लोग स्टोर को एन्जॉय करें। 1 से 2 भाइयों के सवालों के जवाब दे दूँ कि जी, आप लोगों का बिजली का बिल कितना आता है? हमारा बिजली का बिल जो मैंने वीडियोज़ में बताया है, ज़ाहिर-सी बात है मैंने अपना ही बताया होगा, और यहाँ पे मोस्टली अराउंड सराउंडिंग में इतना ही आता है। सराउंडिंग में अगर अभी विंटर की बात करूँ,
करो तो लोगों के यहाँ पे $1200 $1100 ईज़िली आ जाता है। अच्छा, किसी भाई का कमेंट था, जी आप लोग कौन-सी सिटी में हो? हम तो 3 बेडरूम में रहते हैं और हमारा तो बहुत कम बिल आता है। जी, आप लोग प्लीज़ जाकर सर्च कर सकते हो, वेस्टचेस्टर काउंटी अमेरिका की अमीर तरीन काउंटी में उसका नाम आता है। तो जहाँ पे उसका नाम ही इस तरह का आता है, तो वहाँ पे बिल भी इसी तरह के आते होंगे। घरों की प्राइज़ें मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, घर दिखा चुकी हूँ और इंशाल्लाह अभी और भी घरों के हवाले से मेरे व्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोग उनसे भी आइडिया ले सकते हो। और आप लोग कहते हो कि भई प्राइसें इतनी हैं, जी अभी मैं इंशाल्लाह मेंशन भी दिखाऊँगी, तो उनकी प्राइसें भी दिखा दूँगी, आप लोगों को बता दूँगी, आप लोगों को आप खुद देखिएगा कि क्या इनकी ये प्राइस है या नहीं है। बिजली के हवाले से भई हम लोग इतनी बचत करते हैं, उसके बाद भी इतना बिल आता है। जो आप लोग चीप सिटी में बैठे हुए होते हो, वहाँ पे जॉब के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वहाँ पे आप लोगों को फैसिलिटीज़ भी कम मिलती हैं, वहाँ पे आप लोगों को बड़े घर तो मिल जाते हैं, लेकिन उनका रेंट भी कम मिलता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को काउंट करती हैं। आप लोग किस सिटी में बैठे हो, कौन से एरिया में बैठे हो, एरियाज़ में आप लोगों को बहुत बार दिखा चुकी हूँ। जैसे आप ब्रोंक्स में मिसाल ले लें कि ब्रोंक्स के स्टोरों की जो प्राइसें देख लें, या फिर आप वेस्टचेस्टर के स्टोरों की प्राइसें देख लें, या फिर यहाँ पे घरों की प्राइसें देख लें, तो डिफरेंस है। यही सेम डिफरेंस आप हमारा वेस्टचेस्टर काउंटी का देख लें, या फिर आप लोग देख लें न्यू जर्सी का, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ पे आप लोगों को रिहाइश सस्ती मिलती है, वहाँ पे आप लोगों को सहूलतें भी कम मिलती हैं, और यही ये डिफरेंस है। हम लोग इतनी सहूलतें भी ले रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें महँगी भी पड़ती हैं। हाँ, न्यू जर्सी की बात करें, ये नहीं कि सब एरिया पे डिपेंड करता है, काफ़ी एरिया एक्सपेंसिव है, काफ़ी मुनासिब है, काफ़ी चीप है, वो टोटली डिपेंड करता है। किसी भी कंट्री में जाएँ, किसी भी सिटी में जाएँ, तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। उसका ये पर्पस नहीं होता कि आप लोग इस मतलब ये मत मत निकाला करें कि भई आप लोग जो उसके ऊपर कहते हो को नहीं भई ये जो चीज़ है इसकी प्राइसें कम है, हमारे पास तो इतनी है। जी, हमारे पास जो होती है मैं वही बता रही होती हूँ, और साथ-साथ जो जहाँ पे कम नज़र आती हैं, कम मुझे सुनने में मिलता है, कम मिलती हैं, वहाँ की भी मैं आप लोगों को डेफ़िनेटली वीडियोज़ में बता चुकी होती हूँ कि भई यहाँ जो ये स्टोर है इस सिटी में है और इस काउंटी में है, तो वो चीप है या महँगा है, वो सारी डिटेल आप लोगों को इसीलिए वीडियो में बताती हूँ। जैसा कि मैंने इस स्टोर के हवाले से बताया कि डाइसो स्टोर है, यहाँ पे कौन-सी सिटी में है और यहाँ पे आप लोगों को कौन-कौन सी वैरायटी मिल जाती है, कौन-सी चीज़ें मिल जाती हैं। ये कह लें कि सस्ता स्टोर भी कह लें, जैपनीज़ का सस्ता स्टोर। अब इस स्टोर के हवाले से बात कर दें कि इस स्टोर के हवाले से मैं एक-एक चीज़ तो नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन उसकी चीज़ों की प्राइसें मैंने जिस तरह लगी हुई थी, उसके ऊपर जैपनीज़ क्या है, मेड इन जापान है, एवरीथिंग जापान की है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी प्राइसें मुनासिब भी लगी, कुछ चीप भी लगी। लेकिन आजकल के दौर में ये स्टोर मैं कह लूँ कि वाक़ई ही चीप है। यहाँ पे आप लोगों को अच्छी क्वालिटी में चीज़ भी मिल रही है और मुनासिब भी मिल रही है। स्टोर का मैंने नाम भी दिखा दिया है, कौन से सिटी में है वो भी बता दिया है और इसकी प्राइसें भी बता दी हैं। अब जीपीएस में डालेंगे तो आप लोगों को ईज़िली ये स्टोर की लोकेशन जो वो मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।